सीमी दीन बलोच साहिबा को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, उनके साथियों की रिहाई का हुक्म दिया था। ये लोग एहतजाज कर रहे थे बलूचिस्तान में जो जुल्म किया गया, वहाँ पे जो ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, जो वहाँ पे सीधी गोली चलाई गई और उसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, वो अस्पतालों में पहुँचे हैं, और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया एहतजाज करने वालों के ऊपर। ये लोग लापता अफराद के हवाले से एहतजाज करते हैं, जबरी गुमशुदगियों पर करते हैं। वहाँ मारंग बलोच को जेल में मुंतकिल किया गया है कोयटा में। सवाए कोयटा के बलूचिस्तान के कोई और अजला से ऐसी रिपोर्टें नहीं आ रही कि कारोबारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रहे हों। बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ रास्ते बंद हैं, जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। बल्कि आज कुछ और गिरफ़्तारियाँ भी हुई हैं, जिनमें ख़ास तौर पे खारान का एक इलाका है, वहाँ पे एहतजाज के दौरान गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। कल कराची में गिरफ़्तारियाँ की गई थी। इसमें जो मेन नाम था वो सीमी दीन बलोच का नाम था, और इन्हें गिरफ़्तार किया गया, इन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन 3 MPO के तहत 1 माह के लिए इन्हें दोबारा अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर दिया गया। इन्होंने कहा मैं तो कमरे के अंदर गिरफ़्तारी दे देती, लेकिन इनको लेकर आए बाहर आकर इनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी है, पहिया जाम हड़ताल कई इलाकों में जारी है, बहुत सारी शाहराहें बंद हैं, और अमली तौर पर वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ में फजलुर रहमान साहब भी ये बता चुके हैं, मैं भी आपको कह रहा हूँ, हमारे दोस्त राब्ते करते हैं, वो बताते हैं जी यहाँ पे अमली तौर पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है अख्तर मेंगल साहब ने कि जनाब हमारी बहनों और बेटियों को, माओं को जो है वो रुस्वा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, तो ये ज़्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बागैरत लोग हैं, तो हम उनके लिए निकलेंगे। तो ये अख्तर मेंगल साहब ने 26 तारीख को लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। यहाँ बिलावल का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल वो शख्स है जो 2 हुकूमतों का मालिक है, यानी बलूचिस्तान में भी बिलावल की और आसिफ जरदारी की हुकूमत है, और इसी तरह सिंध में भी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की हुकूमत है। तो क्योंकि 2 सूबों में इनकी हुकूमत है और 2 सूबों में जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिली, जो इन्होंने किया बलूचिस्तान में इनकी कठपुतली हुकूमत ने, वो आप सब ने देखा, आप जानते हैं। ऐसा ही इन्होंने कराची में किया। तो बिलावल का एक पुराना स्टेटमेंट है जो बड़ा वायरल हो गया। स्टेटमेंट था बिलावल का, आपको याद होगा, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो तुम, बार बार ये कह रहा था ना। तो बिलावल को लोग याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो तुम, कितने बेगैरत हो तुम, औरतों को गिरफ्तार करते हैं आप, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, ये बिलावल ने कहा था। तो मैं फिर दोहरा देता हूँ कि बिलावल ने क्या कहा था कि कितने बेगैरत हो तुम, औरतों से लड़ते हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। ये जरा थोड़ा सुने आप कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को मर्दों से लड़े, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तो नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल कह रहा है, और अब औरतों को गिरफ्तार भी मैं नहीं कर रहा, बिलावल कर रहा है। और पहले जो औरतें थी वो करप्शन के केसेस थे और उनको सिर्फ मुंतकिल किया गया था। और ये बिलावल ने गालिबन तकरीर उस वक्त की थी जब मरियम नवाज़ वाला इंसिडेंट हुआ था कि कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो ये दरवाज़ा नहीं खोलते। वो उस वक्त का जो ISI का ऑफिसर था, सेक्टर कमांडर कराची का, उसने तबाही पट्टी हुई थी कि कैप्टन सफदर को मैंने लेकर जाना है, क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार अक़दस है वहाँ पर उसने बेहुरमती की है। तो कैप्टन सफदर को वहाँ गिरफ़्तार किया गया था, तो उसके ऊपर मरियम नवाज़ के कमरे का दरवाज़ा टूटा था, तो बिलावल ने यह सारा कुछ कहा था। तो आज वो बिलावल किधर है? लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो आप कि आप औरतों को गिरफ़्तार करते हैं, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। अब जनाब जस्टिस एजाज इसाक खान साहब की अदालत में एक वाक़या पेश आया। वहाँ वकील ने खड़े होकर कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलॉग्स बनाकर 5 करोड़ कमाए जाते हैं। ये बयानिया लोगों को पसंद है, ये वकील ने कहा। फिर जज साहब ने पूछा कि लोग इस नहज पर क्यों आ गए। इस पर वकील ने कहा जिन मुल्कों का डिफेंस मजबूत ना हो उन्हें तोड़ना आसान होता है। कोई मुल्कों का नाम भी लिया, वो मुल्क आज पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में, उनमें से कुछ मुल्क। तो फिर यहाँ पे जज साहब ने कहा कि जहाँ अवाम डिफेंस के साथ ना हो, यानी अवाम अपनी फ़ौज के साथ ना हो, उन्हें तोड़ना आसान होता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलॉग करो तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलॉग करो तो पैसे मिलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये पाकिस्तान में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीलॉग को लोग
जो लोग ज़्यादा देखने वाले लोग हैं, जिनको ज़्यादा सुना जाता है, और में एक हमारा वीलॉग भी सुना जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, लोग सुनते हैं, तो वो 5 करोड़ रुपया कब आता है और कहाँ आता है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि फ़ौज को कौन गाली देता है या फ़ौज को कौन बुरा भला कहता है? फ़ौज को तो कोई बुरा भला नहीं कहता। यानी एक तो 5 करोड़ कमाने वाला व्लॉगर ला के दिखाएं कौन कमा रहा है, लाकर दिखाएं ना। हाँ, इतना पैसा गवर्नमेंट दे सकती है, क्योंकि 2-2 अरब की इनको ग्रांट मिलती है, हर थोड़े अरसे बाद और पैसे मिल जाते हैं, ये तो दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है इतना पैसा। गवर्नमेंट तो इससे 10 गुना पैसा ज़्यादा भी ऑफर करती है। तो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाना या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाना, पैसा तो सारा वहाँ पड़ा हुआ है, कारोबार तो सारा वहाँ पड़ा हुआ है, मौजें तो सारी वहाँ पड़ी हुई हैं, इधर तो जीना मुश्किल हुआ है लोगों का। तो वो कह रहे हैं जी कि पैसा बनाने के लिए फ़ौज को बुरा भला कहते हैं या उनको गालियाँ देते हैं। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी शख्स ना फ़ौज को बुरा कहता है ना गाली देता है। मैं उन सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ जिनके लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। यानी आप देखेंगे मुईद पीरज़ादा फ़ौज को गाली नहीं देते। मैं आपको बता देता हूँ कि साबिर शाकिर ने कभी फ़ौज को गाली नहीं दी, अरशद शरीफ शहीद ने कभी फ़ौज को गाली नहीं दी, मैं कभी फ़ौज को गाली नहीं देता, सिद्दीक जान कभी फ़ौज को गाली नहीं देते, कभी भी समी इब्राहिम साहब फ़ौज को गाली तो नहीं देते। हालांकि हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म हुआ है। वजाद सईद खान फ़ौज को गाली तो नहीं देते। हाँ, कुछ और लोग अगर ऐसा करते हैं तो फ़ौज जाने और वो जाने। मैं सहाफ़ियों की बात कर रहा हूँ, कोई भी गाली नहीं देता। लोग फ़ौज पे तनकीद नहीं करते, फ़ौजी तो बेचारा अपनी जान दे रहा है, थोड़ी सी तनख्वाह उसको मिलती है, वो आज भी साइकिल पे मोटरसाइकिल के ऊपर है, वो बेचारा अपनी ज़िंदगी का पहिया बड़ी मुश्किल से खींच रहा है। तो फ़ौजी की तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है ना, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बोल रहा है। ये तो बात हो रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के ऊपर तनकीद करना कोई फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं होती। वो जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फ़ौजी है या जो बंदूक उठा के बेचारा लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, जो शहादतें और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करता। बात की जाती है ये चंद लोगों की जो बड़े ओहदों पे जाकर बैठ जाते हैं और वो मुल्क की पॉलिसियाँ चलाना शुरू कर देते हैं कि किसका कारोबार चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन हुकूमत में होगा, कौन नहीं होगा, किसका प्रोग्राम चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन सहाफ़ी बनेगा, किसको हटा दिया जाएगा, किसकी नौकरी फारिग करवानी है, किसको नौकरी पे रखना है। ये सारे फैसले गलत हैं। हम इसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं और तनकीद करते हैं, और बिल्कुल जायज़ तनकीद है। अगर हम भी तनकीद ना करें ना तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो मामला ये है कि फ़ौज के ऊपर तनकीद कोई नहीं करता। जो भी तनकीद होती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ के ऊपर होती है, और उसको जानबूझकर ये फ़ौज के खाते में डालते हैं, जिसका नुकसान फ़ौज को होता है। ना कोई फ़ौज को गाली देता है, ना कोई फ़ौज का दुश्मन है। ये फ़ौज के पीछे जाकर छुप जाते हैं, पहले गलत फैसले करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर तनकीद होती है जाके फ़ौज के पीछे छुप जाते हैं। हमें कुछ कहा तो फिर फ़ौज को गाली देना होगा, इसका मतलब हमें कुछ कहा तो इसका मतलब है आप फ़ौज के दुश्मन है। यार फ़ौज तो हमने अपने टैक्स से रखी हुई है, हथियार हमने लेकर दिए हैं, फ़ौज को तनख्वाह पाकिस्तानियों के टैक्स से मिलती है। पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी बात करते हैं सिर्फ ये कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ हैं या सियासत में जो इनकी मुदाखलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप जाएं जाकर इंडिया से कश्मीर आज़ाद कराएं, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप जाएं जाके फ़लस्तीन में जाके फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हो जाएं, इसराइल के साथ अगर आपने लड़ना है लड़े, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं, कौम आपके साथ खड़ी होती है। हाँ, जहाँ आपकी कमी और कोताही होती है वहाँ निशानदेही होनी चाहिए। जैसा कि जाफर एक्सप्रेस पूरा का पूरा ट्रेन ही अगवा हो गया और उसके ऊपर जो है वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तो ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर था जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये इसको इस तरीके से जो पोर्ट्रे किया जाता है ना, ये वंस फॉर ऑल मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली फ़ौज से दुश्मनी नहीं है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं और जहाँ पे नाकामियाँ हैं वहाँ पॉइंट आउट करना भी सहाफ़ियों की जिम्मेदारी होती है।